जी, तो अभी हमारे साथ लोअर लेक काउंसिलर कात सिंह नमगिल जी जुड़े हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के प्रोटेस्ट के बारे में क्या हुआ। तो सबसे पहले सर, कारगिल टुडे के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो सर, आज के इस प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा क्या रहा है सर? देखिए, जिस तरह से हमने प्रचार किया पिछले 2 दिन से कि हम लोगों को बुला रहे थे लेके ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड पर, और आज आपने सुना ही होगा कि जो मेन जो यहाँ पर जो इशू था, जो मुद्दा था, वो था कि लैंड से जुड़ा हुआ था। जो लोग यहाँ पर कितने सालों से बसे हुए हैं, 30-40 साल 50 साल हो गए, लद्दाख के हर कोने से, हर क्षेत्र से लोग यहाँ पर आके यहाँ पर बसे हुए हैं। लोगों ने अपना घर बनाया, परिवार यहाँ पर खड़ा किया, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और यहाँ पर क्या कहते हैं, कारोबार कर रहे हैं। बट फिर जब से यूटी बना 2019 से, जो लोगों का जो यहाँ पर जो ज़मीन है, जो यहाँ पर सेटलमेंट्स हुआ है, कम से कम हम समझते हैं कि 30 से 40 मोहल्ले यहाँ पर खड़ा हो चुका है, तो उनका अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। तो ये तो एक लैंड का मुद्दा था, नौकरियों का मुद्दा था। तो आप जिन्हें अच्छा, उसके अलावा ये भी जो ज़मीन का जो आवंटन किया गया 2019 से पहले, जो नौतोड़ का जो ज़मीन है, उस पर जिनको अलॉटमेंट मिला, अब वो रेगुलराइज नहीं हो रहा है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, वो एक बड़ा मुद्दा था। फिर बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा, लोग बच्चे नौकरी से तरस रहे हैं। गैजेटेड पोस्ट तो एक भी नहीं निकला जब से यूटी निकला है। तो ये सारा मुद्दा था, हमने लोगों को अच्छी तरह से यहाँ पर समझाया और हमने उनको जागरूक किया कि हमें क्या कहते हैं कि लद्दाख की जो जिस तरह से अभी हमने एक फिगर आपके सामने जारी की, लोगों के सामने फिगर जारी किया कि सोलर पावर प्लांट के नाम पर पूरा लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख से लेके वेस्ट तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक, लाखों 12 लाख का तो हमने अभी यहाँ पर गिनती की, 12 लाख कनाल हमसे लिया जा रहा है। किसके नाम पर? सोलर के नाम पर। ये मंशा क्या है सरकार का यहाँ पर? क्या बाहर के अन्य राज्यों के लोगों को यहाँ पर बसाना चाहते हैं आप लोग? लद्दाख को पावर की कमी नहीं है, हमारे पास पावर है। लद्दाख को तहस नहस करके हर जगह जहां पर हमारे जगह के लिए वो आप हमसे छीनना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। एक तो ये बात, जो लोग यहाँ पर बसे हुए सदियों से, उनका आप जमीन आप अलॉटमेंट नहीं कर रहे हो, आप रजिस्ट्रेशन नहीं करो। तो ये सारे मुद्दे थे, आज हमने लोगों को अच्छी तरह से यहाँ पर समझाया जी। तो क्या कोई मेमोरेंडम या डिमांड्स ऑफिशियली एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाएगी क्या? खैर अभी ऐसा कोई मेमोरेंडम तो अभी हमारे पास नहीं है। हमने सचेत किया है, हमारे जो यहाँ पर पहाड़ी विकास परिषद है, हिल काउंसिल है और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो शासन यहाँ पर चल रहा है, उनसे हमने अपील की आज के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि इनके ऊपर गौर किया जाए। हम लद्दाख में अन्याय होने नहीं देंगे। हम लद्दाख के साथ क्या कहते हैं, मन मर्जी होने नहीं देंगे हम यहाँ पर। हमने लद्दाख के लोगों को हमने आवाज़ उठाया, हमने लद्दाख के लोगों से हमने अपील की, हमें इकट्ठे होना पड़ेगा, इकट्ठे खड़ा होना पड़ेगा लद्दाख के हित के बारे में। आप जो आज हमारे नाक के नीचे, उसके बारे में ना सोचें। आप सोचें लद्दाख में 100 साल के बाद क्या होगा, आने वाले बच्चों को हम क्या देके जाएंगे, आने वाले नस्ल को हम क्या लेके जाएंगे, हम क्या छोड़ के जाएंगे हम। तो उसके बारे में हमने लोगों को आग्रह किया, लोगों को हमने जागरूक की और प्रशासन को हमने अपील किया, उनसे हमने गुहार लगाया कि प्लीज इनके बारे में सोचें। आप लोग सो के ना बैठे, आप लोग खड़े हो। जो चुने हुए जो हमारे प्रतिनिधि, जिनके हाथों में हमने काउंसिल का कमान हमने थामा है, वो लोग उठें, आवाज उठाएं। वो बोलता है वो हमारा सरकार है, दिल्ली में भाजपा का सरकार है, यहाँ पर भाजपा का हमें क्या कहते हैं काउंसिल चल रहा है, तो काम कीजिए ना। आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके अलावा वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले। भाई साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच का पर्दाफाश कर रहे हैं, हम सच्चाई लोगों के सामने ला रहे हैं। तो ये हमने आज अपील की। जी, तो क्या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज या ऑर्गेनाइजेशन भी इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं सर? देखिए, भाजपा तो जान के भी अनजान बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी हमेशा उन्होंने लद्दाख के हित में बात किया है और लद्दाख के सारे तंजीम, सारे मजहबी तंजीम जो है, सारे संगठन जो है, चाहे गैर सरकारी जो भी संगठन है, जितने भी युवा संगठन है, जितने भी विद्यार्थी संगठन है, सभी लोग शुरुआत से ही, चाहे वो 6 शेड्यूल का मूवमेंट हो, चाहे वो 4 पॉइंट एजेंडे की बात हो, चाहे लद्दाख की हित को बचाने की बात हो, नौकरियों की बात हो, जमीन आवंटन की बात हो, हर जो सही जो कदम, जो सही जो इश्यूज हैं, उस पर सारे लोगों का साथ है, बजाय भाजपा के। ये भाजपा वालों को कान खींच के रखा हुआ दिल्ली से, वो लोग जान के भी अनजान बन रहे हैं। मेरा उनसे सवाल है, क्या आप लोग लद्दाखी नहीं है? क्या आप लोग यहाँ पर जीना मरना यहाँ पर नहीं है? क्या आप लोगों ने जाके दिल्ली में बसना है, चंडीगढ़ में बसना है, जम्मू में बसना है आप लोगों ने? तो उनसे पूछिए आप लोग इस मुहिम को साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? जी, क्या लोकल या सेंट्रल गवर्नमेंट ने लैंड प्रोटेक्शन पर कोई एश्योरेंस दिया है? देखिए, लोकल जहाँ तक अभी जो हाई पावर्ड कमेटी का जो गठन हुआ है लद्दाख के अंदर, एपेक्स बॉडी और केडी की तरफ से,
और आपको मालूम है 3 दिसंबर से अभी बातचीत का जो दौर जारी हुआ, हमारे सोना वांगचुक जी ने एक बड़ी पहल की थी, आप सबको मालूम है, दुनिया के सामने है। तो 15 जनवरी को बात हुआ, 15 फरवरी को बात होना था, बात नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुआ, बातचीत का सिलसिला का दरवाजा जो है फिर उन्होंने बंद की। तो जो पहले जो 2-3 राउंड का जो बात हुआ है उसमें उन्होंने कहा कि हम सारे इश्यूज पे जो 4 पॉइंट एजेंडे पे बात करेंगे, मगर हमें एक पुख्ता एश्योरेंस, लिखित एश्योरेंस जिसे हम कहेंगे कि आपका जमीन छीना नहीं जाएगा, आपका जमीन जो लद्दाख का जमीन लद्दाखियों के पास रहेगा। हम इसके मालिक कौन है, मलकाना हक आज के तारीख में किसके पास है? लद्दाख को पुरखों से, सदियों से, 1000 साल पुराना हमारा इतिहास है, 1000 साल पुराना। तो यहाँ पर जो मालिकाना हक है लद्दाखियों का है। तो एक लिखित अभी तक तो कोई एश्योरेंस हमें दिया नहीं, कहते कि हम करेंगे करेंगे करेंगे। 6 साल बीत गए, काउंसिल का इलेक्शंस भी अभी आने वाला है, 5-6 साल यूटी गठन हुए, समय बीत चुका है, अभी तक एक पुख्ता कार्रवाई लद्दाख के लोगों के हित में मुझे नहीं लगता अभी तक कुछ हो रहा है सिवाय यूटी देने के बजाय। जी, तो लोकल लोग और स्टेक होल्डर्स के इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या सोचते हैं सर, आपको क्या लगता है? मैं लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। लोगों ने आज हमने सिर्फ एक दिन पहले हमने अनाउंस की थी, इसका जो प्रचार किया, जो आज के जो पब्लिक रैली का हमने कल ही हमने किया। तो इतने कम समय में लेके अलग अलग शहरों, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आए। कई सारे लोग मुब्रा से हैं, लोग मिले गाड़ी लेकर, सुबह यहाँ वो लोग आए, कुछ कल आए थे। लद्दाख के ले शहर के, ले डिस्ट्रिक्ट के हर कोने से आज लोग हजारों की तादाद में यहाँ पर पहुंचे। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इससे क्या जाहिर होता है मुझे बताइए? इससे यह झलकता है कि लोगों के दिल में दर्द है, लोग दुखी हैं, लोग नाराज हैं, लोग अपनी आवाज को हमारे आवाज के साथ जोड़कर लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और लोग प्रशासन के पूछ रहे हैं आज आने का मतलब क्या हुआ? आने का मतलब यह हुआ कि लोग दुखी हैं और जमीन का जो यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, लोग बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है। तो सारे परिवार तरस रहे हैं इस चीज से, सारे परिवार तरस रहे हैं। तो उसको आज लोगों ने यहाँ पर अपना प्रेजेंस लाकर, लोग यहाँ पर आकर उन्होंने ये साबित किया कि लोग, लद्दाख के लोग अभी इस प्रशासन से, इस शासन से, इस सरकार से बहुत कुछ उम्मीद कर रहे थे। और सरकार, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों की जो सुनवाई जो है, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। जी सर, तो अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि अगर ये डिमांड जो है वो पूरा नहीं हुआ तो आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? अब वो हम बैठ के तय करेंगे, लोगों से पूछेंगे हमें क्या करना चाहिए। क्या हम एक जन आंदोलन की तरफ हम बढ़े, एक पीपुल्स मूवमेंट की तरफ बढ़े? एक 6 शेड्यूल का मूवमेंट तो वैसे चल रहा है यहाँ पर, जो एपेक्स कमेटी के कायदत में हमारे वरिष्ठ, हमारे नेता, हम सबके नेता सुब्सांग सियांग जी की कायदत में चल रहा है, एपेक्स और केडीए है। आप लोगों से हम पूछेंगे, लोगों से जानेंगे, हम देखेंगे ये लोग क्या कार्रवाई करते हैं। जिस तरह आज हमने यहाँ से ऐलान किया कि अगर यूटी प्रशासन जितने भी मांगे हैं लोगों की, अगर उस पर अच्छी तरह से कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आप देखते हैं फिर हमें फिर सड़क पर उतरना पड़ेगा, धरना जुलूस करना पड़ेगा, भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। क्या करें फिर? हम तो अपनी क्या कहते हैं, एक जो लोगों की जो न्याय की जो मांग है उसको तो आगे ले जाना पड़ेगा ना, चुप तो नहीं बैठ सकते ना। फिर क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब जूझू बोलेंगे, खतक्स बनाएंगे उनको, मेहरबानी बोलेंगे, फिर भी नहीं मान रहा तो क्या करें? फिर सड़क पे बैठेंगे, फिर क्या करें? फिर हम लोगों से पूछेंगे हमें क्या करना पड़ेगा। थैंक यू सर हमारे साथ। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.